गुरु प्यारे की प्यारी मानो बात, सतगुरु हैं हितकारी तेरे, और वो ही है पित और मात। दया में हर से बचन सुनावे, उनका सत्संग कर दिन रात। राध स्वामी 21 जनवरी सन 1961 को बसंत के पवित्र दिन प्रातःकाल सत्संग के बाद हुजूर ने अंग्रेजी में एक संदेश दिया जिसका अनुवाद बताया गया है। परम पुरुष पूरनधनी हुजूर स्वामी जी महाराज ने आगरा शहर की एक बहुत तंग गली में एक छोटे से मकान के अंदर, जिसे मैंने हाल ही में देखा, पैदा हुए थे और इसी मुकाम पर बसंत के दिन शुक्रवार 15 फरवरी सन 1861 को सत्संग आम जारी करने का ऐलान करने की मौज फरमाई। इसके बाद करीब 15 साल तक इसी जगह पर सत्संग होता रहा। हुजूर महाराज के समय में सत्संग आम तौर पर पीपल मंडी में उनके मकान के अंदरूनी आंगन में होता था, जिसमें मुश्किल से 60 या 70 व्यक्ति बैठ सकते थे। उस वक्त इन महापुरुषों के अलावा और कोई ये ख्याल भी नहीं कर सकता था कि एक दिन सत्संग बढ़कर वर्तमान समय का विशाल संगठन बन जाएगा और सत्संग के अनुयायी बढ़कर लाखों तक पहुंच जावेंगे और दुनिया भर में सभी जगहों पर पाए जावेंगे। हालांकि सत्संग प्रगति का प्रारंभ अत्यंत छोटे पैमाने पर हुआ था, परंतु उसकी शक्तियां महान थीं और ऐसा होना लाजमी ही था, क्योंकि स्वयं राधा स्वामी दयाल ने सत्संग तहरीक की बुनियाद डाली थी। और जैसा कि सरकार साहब ने इस बात पर जोर दिया था कि निज धार जिसने मनुष्य चोला धारण किया, जब तक कुल रचना का उद्धार ना होवेगा, वापस अपने निज धाम में नहीं जावेगी। इसलिए सत्संग 100 वर्ष से लगातार उन्नति और प्रगति कर रहा है और आज 21 जनवरी 1961 के बसंत के दिन सत्संग के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। निस्संदेह आज का दिन सत्संग जगत में खुश होने और खुशी मनाने का है, क्योंकि सत्संग का जो बच्चा 1861 में आज के दिन पैदा हुआ था, वे इन तमाम सालों में बराबर तरक्की करता रहा है और अब उसकी उम्र 100 साल पूरी हो चुकी है। लेकिन हम सब पर जो किसी भी हैसियत से सत्संग तहरीक से संबंधित हैं, एक अहम और भारी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि हमारा रवैया और हमारी सरगर्मियाँ सत्संग तहरीक की मुफाद में मददगार हो सकती है और रुकावट भी पैदा कर सकती है। इसलिए हम सबके लिए यह आवश्यक है कि इस पवित्र अवसर पर हम सब अपनी पिछली बीती हुई बातों और कार्रवाइयों पर नज़रसानी करें और जायज़ा लें कि आया हमने अपने गुज़श्ता तरीके, अमल और बर्ताव से सत्संग की प्रगति में बाधा पहुंचाई या उसकी उन्नति में सहायता दी। और यदि हमें मालूम हो कि हमने किसी भी तरीके से ज़रा भी सत्संग की उन्नति में बाधा पहुंचाई है, भले ही वह बहुत ही कम हो, तो भी हमें अपने तर्ज़े अमल में सुधार करना चाहिए। और यदि हमने दीनता के साथ सत्संग की उन्नति में किसी कदर मदद दी है, तो हमको आइंदा इससे भी बढ़कर कोशिश करनी चाहिए। हालांकि हम लोगों में से कुछ लोग ये जानते हैं कि हमारा अपने प्रति क्या कर्तव्य है और सत्संग
तथा राधा स्व आमी दयाल के प्रति हमारा क्या फ़र्ज़ है। फिर भी अधिकांश लोगों को ये बात नहीं मालूम है और हमारे अधिकतर भाइयों के दिलों में उन कर्तव्यों के पालन करने का साहस नहीं है और ऐसे भी लोग हैं जो उन कर्तव्यों को ईमानदारी से पालन करने के इच्छुक भी नहीं हैं। इस पर भी हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम खुद अपने को यह स्मरण करावें कि यदि हम सत्संग की प्रगति तथा उन्नति में नहीं शामिल होते हैं तथा पुरानी दकियानूसी रूढ़ियां व प्रथाओं में अटके रहते हैं, तो अंत में हमको मालूम होगा कि हमने उस महानतम अवसर को खो दिया है जो हुजूर राधा स्व आमी दयाल ने दया करके हमको अवसर प्रदान किया था। और हम अनुभव करेंगे कि हमने मूर्खतावश राधा स्व आमी दयाल के उस संदेश को जो उन दयाल ने 100 वर्ष पहले बसंत के पवित्र दिन अति दया कर संसार में प्रदान किया था, प्रसारण करने में उस सीमा तक बाधा पहुंचाई। हमको अपने पिछले जीवन का भी निरीक्षण करना चाहिए कि जिस दिन से हम सत्संग में शामिल हुए हैं, क्या हमको उन दयाल की दया व मेहर निरंतर मिलती रही है, जैसे कि उस समय प्राप्त हुई थी जब उन्होंने हमको प्रारंभ में अपनी शरण में लिया था, अथवा वह दया व मेहर की धार का बहाव हमारी तरफ बंद हो गया है। यदि दया की धार हमारी ओर अब नहीं आ रही है, तो हमको ईमानदारी और सच्चाई के साथ यह खोजने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या वजह है कि हम अब पहले की तरह दया पात्र और खुशकिस्मत नहीं रहे, और हमको राधा स्व आमी दयाल के चरण कमलों में दीनता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए कि वे दयाल हमको हमारी कमज़ोरियों व गलतियों के लिए क्षमा करें और अपनी अपार दया व मेहर का हाथ हम पापी और भूलनहार बच्चों पर बनाए रखें। मुझे विश्वास है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो न केवल उनकी दया व मेहर की धार का बहाव पहले ही की तरह हमारी तरफ आवेगा, बल्कि वह दया करके हमारी मूर्खतापूर्ण भूलों व गलतियों को भी क्षमा कर देंगे। परम पिता हुजूर राधा स्व आमी दयाल सबको सुमति प्रदान करें और सत्संग प्रगति पहले की अपेक्षा अत्यधिक उन्नति तथा विकास करे। तन मन सेवा में लगे और सेव तुम्हारी होए, दया दृष्टि हम पर रहे और न चाहत कोई। राधा स्व आमी।